4 पेपर्स हैं एंड 4 महीने हैं आपके पास जेआरबी के एग्जाम की। जेआरबी की तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है, कब से स्टार्ट करनी है और क्यों स्टार्ट करनी है। आपको प्रमोशंस में भी बेनिफिट मिलता है। दीज आर द रीजंस कि जेआरबी क्यों करना चाहिए। स्कोर कर लेते हो तो भी आपका एग्जाम क्लियर माना जाता है। इट्स ऑलमोस्ट एंड ऑफ द ईयर 2024 एंड हो सकता है कि आपने ईयर 2024 में जेआरबी का एग्जाम अटेम्प्ट किया हो, बट किसी ना किसी रीजन की वजह से विच मे बी रिलेटेड टू सम एक्सीडेंसी, हेल्थ और समथिंग एल्स, जिसकी वजह से आपका जेआरबी का एग्जाम क्लियर ना हुआ। ये भी हो सकता है कि 2025 इज द फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर द जेएआर। तो जेआरबी का एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली मई एंड जून के मंथ्स में रहता है। लास्ट ईयर भी एग्जाम मई जून में ही शेड्यूल था, लेकिन ड्यू टू द इलेक्शंस एग्जाम जो थे वो शिफ्ट कर दिए गए। बट दिस टाइम देयर आर नो इलेक्शंस, सो द एग्जाम विल नॉट बी शिफ्टेड एंड द एग्जाम मंथ विल बी द मंथ ऑफ मई और जून। अगर प्रिपरेशन के हिसाब से देखें तो 4 पेपर्स हैं एंड 4 महीने हैं आपके पास जेआरबी के एग्जाम की। जेआरबी में टोटल 4 एग्जाम्स हैं आपके पास। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, जिसको हम पीपीबी कहते हैं, आईईआईएफएस इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, एएफएम अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स एंड आरबीडब्ल्यूएम जो कि रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड है। चारों एग्जाम्स में जो सबसे डिफिकल्ट एग्जाम माना जाता है दैट्स रिलेटेड टू आईईआईएफएस, क्योंकि काफी डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं। सेकंड इट्स द एएफएम दैट इज अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स। रिटेल बैंकिंग का लेवल सबसे ज्यादा आसान रहता है, पीपीबी का लेवल मीडियोकर लेवल का रहता है। पॉइंट इज कि तैयारी कहां से करें, कितना टाइम डिवोट करना चाहिए कि जेआरबी का एग्जाम पहली बार में ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मॉनेटरी बेनिफिट अगर हम कंपेयर करके देखते हैं तो काफी ज्यादा है। एंड वंस यू आर क्लियर विद जेआरबी तभी तो सीआरबी क्लियर करेंगे, तभी तो 2 इंक्रीमेंट मिलेंगे वहां पर इन केस ऑफ द सीएआरबी। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना जेआरबी का एग्जाम एज अर्ली एज पॉसिबल क्लियर कर लें। पासिंग क्राइटेरिया एंड अदर थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग इन द सम अदर वीडियो। इस वीडियो का जो मेन पॉइंट, जेआरबी की तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है, कब से स्टार्ट करनी है और क्यों स्टार्ट करनी है। क्यों स्टार्ट करनी है उसका रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मॉनेटरी बेनिफिट है, तो डेफिनेटली वी वांट टू गेट द मॉनेटरी बेनिफिट एंड साथ के साथ आपको प्रमोशंस में भी बेनिफिट मिलता है। आपका ओवरऑल जो रेपुटेशन होता है बैंकिंग लेवल पर वो भी इंक्रीज होता है, आपका नॉलेज का क्वांटम जो है वो भी बढ़ जाता है। तो दीज आर द रीजंस कि जेआरबी क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो एज अर्ली एज पॉसिबल यू शुड बी ट्राइंग टू क्लियर द जेआरबी एग्जाम। 4 एग्जाम्स हैं तो डेफिनेटली यू शुड बी ट्राइंग कि एक ही अटेम्प्ट में आपके चारों एग्जाम्स हो जाएं, क्योंकि आपको गोल्डन रूल का बेनिफिट मिल जाता है। एज पर दैट पर्टिकुलर रूल, अगर आप किसी भी सिंगल अटेम्प्ट में चारों एग्जाम्स में कम से कम 45 एंड इन टोटल 200 मार्क्स स्कोर कर लेते हो तो भी आपका एग्जाम क्लियर माना जाता है। अदरवाइज अगर आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स में जेआरबी का एग्जाम क्लियर करते हो तो आपको मिनिमम 50 मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में अचीव करने पड़ते हैं, तभी एग्जाम क्लियर माना जाएगा। तो डेफिनेटली टेक द बेनिफिट ऑफ द गोल्डन रूल। अब बात आती है कि जेआरबी के एग्जाम की तैयारी करनी कहां से चाहिए। बहुत से सोर्सेज अवेलेबल हैं। यू आर हैविंग द मैकमिलन बुक्स, यू आर हैविंग द यूट्यूब मीडिया, यू आर हैविंग द अदर कोर्सेज एंड सो मेनी थिंग्स, राइट। लेकिन देखो, बुक्स को हम एज अ फ्रेंड मान सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है, बुक्स को हम गो थ्रू कर लेंगे, लेकिन सिर्फ बुक्स के ऊपर रिलाय करते हुए रहना डिफिकल्ट चीज है। बिकॉज बीइंग इन अ बैंक इट्स ऑलवेज टाइम कंज्यूमिंग चीज। आप ऑलरेडी 5:30-6 बजे या इवन उससे भी लेट फ्री हो रहे हैं अपने ब्रांच से, एंड इवन इट मे बी द केस दैट यू आर कम्यूटिंग टुवर्ड योर होम 70-80 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, तो चीज़ें और ज़्यादा टीडियस हो जाती हैं, तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। एंड उसके बाद जाकर के 400-500 पेजेस की बुक्स को पढ़ना, अगर 4 बुक्स है तो लगभग 2000-3000 पेजेस की बुक्स हो गई, उनको गो थ्रू करना इज वेरी मच डिफिकल्ट, राइट। खास करके जैसे पीपीबी का एग्जाम है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, और एएफएम के केस में अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से तो और ज़्यादा चीज़ें डिफिकल्ट हो जाती है, राइट, बिकॉज उसमें अकाउंटिंग का पार्ट भी है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें कोई ऐसा ट्यूटर चाहिए, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पर बेसिक चीज़ों को अच्छे से समझाया जाए, ताकि हम बेसिक्स को क्लियर कर पाए, क्योंकि एग्जाम में यही चीज मैटर करती है। इट्स नॉट रिलेटेड कि आप कॉम्प्लेक्स चीजों को सॉल्व कर पा रहे हैं, इट्स रिलेटेड टू आपको बेसिक नॉलेज है कि नहीं है, तभी आप तैयारी कर पाएंगे अच्छे से, तभी आप चीजों को रिलेट कर पाएंगे अपनी नॉर्मल बैंकिंग से और एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। जो दूसरा इश्यूज बुक के साथ रहता है दैट्स रिलेटेड टू अपडेशन। अब देखो, एक बार बुक प्रिंट हो गई, उसके बाद बुक दोबारा से प्रिंट होने में टाइम लग जाएगा, रिवीजन है उसमें आने को टाइम लग जाएगा, तो तब तक आपका जो वीडियो है, तब तक आपका जो बुक है वो अपडेट नहीं होगा, राइट। बट
बट इन द केस ऑफ वीडियोस दिस प्रॉब्लम इज नॉट देयर। बट अगर आप यूट्यूब पर वीडियोस को गो थ्रू करते हैं तो वहां पर आपको हायरार्की नहीं मिलती, प्रॉपर कैटेगरी नहीं मिलती, स्ट्रक्चर नहीं मिलता, आपको ये पता नहीं चलता कि कितना सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, कितना पेंडिंग है, तो आप एक शेड्यूलिंग नहीं कर पाते हो। एंड मोर ओवर आई हैव बेसिकली सीन इन द प्रीवियस टाइम्स आल्सो एंड द रिसेंट टाइम्स आल्सो कि बहुत से चैनल्स इवन यूट्यूब पर हैं जो क्वेश्चन बेसिस वीडियोस को लेकर के आते हैं, जिसमें लेट्स से 50 क्वेश्चंस का सीरीज है या 500 क्वेश्चन का सीरीज है। अल्दो दोस वीडियोस मे बी बेनिफिशियल, लेकिन जिस पर्सन को बेसिक नॉलेज नहीं है, आप उसको एक कंसेप्ट इस टॉपिक से निकाल के दे रहे हो, दूसरा कंसेप्ट किसी और टॉपिक से निकाल करके दे रहे हो, तो डेफिनेटली वो चीज हेल्पफुल नहीं होने वाली है। आपको एक लेवल चाहिए, आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए कि आप इस चैप्टर को पहले करेंगे, फिर वो चैप्टर करेंगे और इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे, तभी एग्जाम क्लियर हो पाएगा। सेकंड थिंग इट्स रिलेटेड टू कि जो हमारी वीडियोस में हमने कवर की है, इट्स रिलेटेड टू कि आपको वीडियोस को सिलेबस प्रायोरिटी के हिसाब से गो थ्रू करना होता है। यू आर नॉट टू कवर द सिलेबस एज पर द ओनली बुक्स एंड मॉड्यूल वाइज, आपको सिलेबस को कवर करना होता है सिलेबस प्रायोरिटी के हिसाब से। अगर आप सिलेबस प्रायोरिटी के हिसाब से कवर करते हैं मॉड्यूल्स को, तो उसमें काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको याद होगा ना, तो 10th +2 इवन कॉलेज के एग्जाम्स में भी आप ये नहीं था सभी चैप्टर्स को कवर करते थे, यू आर कवरिंग द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ओनली। एंड ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमने एनालिसिस के थ्रू निकाले हैं, जो काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हर एक पेपर का सिलेबस प्रायोरिटी अवेलेबल है, उसके हिसाब से आपको उन चैप्टर्स को गो थ्रू करना हमारी ही वीडियो से, एंड वो सफिशिएंट है। फिर बात आती है रिलेटेड टू द क्वेश्चंस कहां से कवर करेंगे। हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं मेमोरी रिकॉर्ड क्वेश्चंस, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की फॉर्म में होते हैं। अब ये क्वेश्चंस आपको आइडिया भी देते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में आए थे, सो यू कैन परफॉर्म वेल ओवर देयर। एंड आपको ये भी पता लगता है कि आपका क्या लेवल रहा है अभी तक इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने में, विन अ विन सिचुएशन, ठीक है। फिर आपको एक मॉक टेस्ट मिल जाता है, एग्जाम लेवल जैसे प्रिपरेशन होती है उसी तैयारी से करने के लिए, जिसमें एक ही आपको अटेम्प्ट मिलता है, आप बार बार नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो वो आपको काफी हेल्प मिलती है। एंड लास्ट टाइम में जाकर के जब आप चीजों को रिवाइज करना चाहते हो, तो आपको पीडीएफ मटेरियल भी प्रोवाइड होता है, जहां से आप अपने चैप्टर्स को बहुत इजीली रिवाइज कर पाओगे। तो ये फैक्टर्स अगर आप मीटअप कर रहे हो एंड कवर कर रहे हो, तो बहुत आसानी से आप तैयारी अपनी शुरू कर सकते हो। और अभी के लिए फिलहाल के लिए हमारा ऑफर भी चल रहा है, जहां पर आपको पूरा का पूरा कोर्स 1 साल के लिए बहुत ही ज्यादा कम प्राइस के ऊपर मिल रहा है। जस्ट इन 2564 यू विल बी गेटिंग ऑल द 4 पेपर्स, फुल कोर्स वीडियोस, चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट एंड एवरीथिंग, राइट। तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करिए अपने प्रिपरेशन को एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। एंड मोर अमेजिंग थिंग, बोनस जो चीज है, दैट्स की हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी। तो स्टे ट्यून्ड, एंड ये क्लासेस यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। एंड लाइव होने के बाद ये क्लासेस सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, यानी कि प्रीमियम मेंबर्स के लिए ही अवेलेबल रहने वाली है। तो जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कीजिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।